हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पर्यायवाची शब्द करेंगे। ये पर्यायवाची शब्द आपकी जो ग्रामर बुक है भाषा रत्न, उसमें पेज नंबर 28 पे आपको मिलेगा। बच्चों, हम समझेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, किन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, अर्थात जिन दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है। बच्चों, क्या है? वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। वे शब्द कहीं भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे घोड़े, घोड़ा, घोटक, तुरंग, अश्व। तो ये शब्द तो अनेक है, लेकिन इनके अर्थ एक ही है। चाहे घोटक बोले तब भी उसका अर्थ घोड़ा ही होगा, तुरंग बोले तब भी घोड़ा है, अश्व बोले तब भी घोड़ा है, और घोड़ा तो घोड़ा है ही, तो उसका अर्थ एक ही है। तो यहाँ शब्द बहुत सारे हैं, दो या दो से अधिक शब्द है, लेकिन अर्थ क्या हो रहे हैं? समान अर्थ, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं बच्चों? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हम इनके उदाहरण देखेंगे। कमल, पंकज, अरविंद, राजीव। कमल के पर्यायवाची क्या होंगे बच्चों? पंकज, अरविंद, राजीव। आँख, आँख का पर्यायवाची होगा नेत्र, लोचन, नयन। आग, अग्नि, अनल, पावक। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य। गृह, आवास, भवन, घर। चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। पेड़ का वृक्ष, तरु, विटप, जल, पानी, नीर, तोय। रात का रात्रि, रजनी, निशा। पुष्प का होगा फूल, कुसुम, सुमन। बच्चों, नदी का पर्यायवाची होगा सरिता, कटनी, तरंगनी। उसी प्रकार धरती का पर्यायवाची होगा भू, धरा, भूमि। आपको ये सभी पर्यायवाची शब्द अच्छे से याद करने हैं और अपनी ग्रामर पोर्शन में आपको पर्यायवाची टॉपिक लिखना है, और फिर इसकी परिभाषा आपके पास ये PDF भी आएगा, तो आप उसमें से देखकर या अपनी बुक में से देखकर ये इसकी परिभाषा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, जो शब्द मैंने आपको अभी बताए हैं, पढ़ाए हैं, और PDF भी जो आएगा आपके पास, उसी में से देखकर आप अपनी कॉपी में जो शब्द मैं आपको समझा रही हूँ वही शब्द आप अपनी ग्रामर कॉपी में भी लिखेंगे। पर्यायवाची के बाद बच्चों हम देखते हैं विलोम शब्द। बच्चों, विलोम शब्द क्या होते हैं? ये आपको आपकी ग्रामर बुक से पेज नंबर 32 पर मिलेगा। इसकी परिभाषा, बच्चों विलोम शब्द की परिभाषा हम देखते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। वे शब्द बच्चों
जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा, जैसे हंसना का उल्टा क्या हुआ? रोना। तो विपरीत आर्थक शब्द है ना ये, हंसना और रोना। हंसना अलग बात है और रोना तो विपरीत हो गया बिल्कुल। हंसने से रोना और रोने से हंसना एक विपरीत आर्थक शब्द है। तो वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। बच्चों क्या है विलोम शब्द? वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। यहाँ आपको शब्द दिए हुए हैं और ये विलोम। तो अमीर शब्द का विलोम होगा गरीब, उपकार का अपकार, आज़ादी गुलामी। वे शब्द जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम कहलाते हैं। आशा, निराशा, कोमल, कठोर, जन्म, मृत्यु विपरीत। धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सुख, दुख, लाभ, हानि, पसंद, नापसंद, दिन, रात। बच्चों आप लोग आपके जो ये विलोम शब्द है, सबसे पहले आप पर्यायवाची लिखिए और उसके जो भी उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको पीडीएफ के द्वारा, तो आप उसको भी वीडियो के द्वारा पहले उसकी परिभाषा फिर उसके उदाहरण, फिर वो कंप्लीट हो जाता है तो उस न्यू पेज से आप विलोम शब्द हेडिंग डालेंगे, टॉपिक विलोम शब्द और उसकी परिभाषा। उसके बाद जो शब्द मैंने दिए हैं आपको वह शब्द उदाहरण उनके लिख लेंगे। फिर विलोम के बाद हम देखेंगे बच्चों मुहावरे। तो मुहावरे क्या होते हैं ये आपको आपकी ग्रामर जो बुक है भाषा रत्न, उसमें पेज नंबर 131 पर मिलेगा। 131 पर आपको ये मुहावरे मिलेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों हम। मुहावरे से वाक्यांश होते हैं, मुहावरे भी वाक्यांश होते हैं जिनका समान अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ होता है। मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं जिनका समान अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ होता है। इस विशेष अर्थ को लाक्षणिक अर्थ भी कहते हैं। मुहावरे व वाक्यांश। बच्चों मुहावरे व वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश क्या होता है बच्चों? वाक्य का अंश। जैसे कोई वाक्य है, हमारा उदाहरण देखते हैं हम। सारा दिन काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया। सारा दिन काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया, इसका एक वाक्यांश। जैसे अंग अंग ढीला होना, तो उसका अर्थ क्या हुआ? बहुत थकना, अंग अंग ढीला होना। जब भी देखो हमको कभी कोई बोलता है मैं सारा दिन, या मम्मी बोलती है मैं सारा दिन काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया, तो मम्मी का क्या अंग अंग ढीला हो जाता है क्या? नहीं, उनका क्या अभिप्राय होता है कि मैं बहुत थक गई। तो भाषा में अगर हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो इससे भाषा बड़ी ही रोचक और सजीवपूर्ण लगेगी। आँख का तारा। मुहावरा क्या है बच्चों? आँख का तारा। तो उसका अर्थ हुआ बहुत प्यारा। तभी कोई बोलता है हमसे कि मेरे आँखों का तारा है, तो मतलब क्या बोल रहा? तारा है क्या रियल? नो, वो बोल रहा है वह मेरा बहुत प्यारा है, इस तरीके से। तो नीलेश, इसका उदाहरण देखेंगे। नीलेश अपने गुणों के कारण सबकी आँखों का तारा बन गया। नीलेश अपने गुणों के कारण सबकी आँखों का तारा बन गया। सेकेंड है आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है धोखा देना, धोखा देना।
चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। तो धूल झोंक कर भाग गई मुहावरा हो गया। तो चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए मतलब धोखा दिया चोरों ने पुलिस को। इसका अर्थ यह है कि धूल झोंकना मतलब धूल थोड़ा डाला उन्होंने क्या किया, धोखा देकर भाग गए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कई बार आप लोग बहुत दिनों बाद दिखते हो या किसी को तो कोई बोलता है कि ईद का चांद हो गया था, तो इसका मतलब क्या था, आप ईद के चांद बन गए थे? नहीं, इसका मतलब है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद कोई दिखाई दे रहा तो हम उसको ये बोलते ईद का चांद हो गया, तो मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मुकेश ने जब से कोचिंग जाना शुरू किया है वह ईद का चांद हो गया है। मुकेश ने जब से कोचिंग जाना शुरू किया है वह क्या हो गया है, ईद का चांद हो गया है। कमर टूटना, कमर टूटना मतलब हिम्मत टूटना। बोलते ना कमर टूट गई मेरी, तो मतलब अब हिम्मत ही टूट गई, अब मेरी हिम्मत नहीं है काम करने की या कुछ भी जो भी कुछ है हो रहा तो मेरी अब हिम्मत नहीं है। महंगाई ने तो नौकरी पेशा लोगों की कमर तोड़कर रख दी। महंगाई ने तो नौकरी पेशा लोगों की कमर ही तोड़कर रख दी। इसको उदाहरण को बोलता ना मेरी तो कमर ही टूट गई, मतलब महंगाई ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। तो कमर महंगाई ने तोड़ी, असलियत में क्या है, कमर टूटना मतलब हिम्मत टूटना। हिम्मत टूटना उसका अर्थ, कमर टूटना हिम्मत टूटना। ये मुहावरे का हम भाषा में प्रयोग करेंगे तो भाषा हमको बड़ी रोचक और अच्छी लगेगी। तो भाषा में इन जो ग्रामर जो पोर्शन होते हैं जैसे मुहावरे होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम, तो इनसे क्या होती है भाषा कि हमको समझ भी बढ़ती है कि किस प्रकार है और उसमें रोचकता व रुचि हमको उत्पन्न होती है। तो ये ग्रामर को भी हमको भाषा के ज्ञान में ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लोग ग्रामर पोर्शन को भी अच्छे से पढ़िए और समझिए। उल्लू बनाना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। सीधे साधे लोगों को उल्लू बनाकर ठगना ठीक नहीं है। सीधे साधे लोगों को उल्लू बनाकर ठगना ठीक नहीं है। क्या हमने उनको उल्लू बना दिया? नहीं, उल्लू रियल में मतलब मूर्ख बनाना, मूर्ख बना दिया। चार चांद लगाना, चार चांद लगाना सौंदर्य बढ़ाना। कोई बोलता ना अहो वाह आप आ गए तो हमारे महफिल में तो चार चांद लग गए, मतलब सौंदर्य बढ़ा दिया आपने तो। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में चार चांद लग जाते हैं। देखो बच्चे यहाँ उदाहरण भी है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में चार चांद लग जाते हैं। भाषा में एक नयापन आ जाता है, उसमें रोचकता जाती है, जीवन जैसा आ जाता है। तो मुहावरे भाषा प्रयोग से चार चांद लग जाते हैं, मतलब उसकी सौंदर्य, भाषा की सौंदर्यता बढ़ जाती है। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना खुशियाँ मनाना। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासी ने घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाना मतलब उसका अर्थ क्या हो बच्चों, खुशियाँ मनाना। तो भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासी ने घी के दिए जलाए। खून खोलना, खून खोलना बहुत गुस्सा होना। खून खोलने का बच्चों अर्थ क्या है, बहुत गुस्सा आना। देश के साथ गद्दारी करने वालों को देखकर मेरा खून खोल गया। और खून खोलना मतलब बहुत गुस्सा होना। इसका एक उदाहरण है, देश के साथ गद्दारी करने वालों को देखकर मेरा खून खोल गया, मतलब खून खोलना, खून खोल जाता है मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। जो लोग गद्दारी करते हैं उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना, ये मुहावरा है, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। एक इसका हम उदाहरण देखेंगे। अध्यापक के कक्षा के बाहर निकलते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आप लोग भी ऐसा करते होंगे क्लास में जब आते थे, तो अध्यापक जब क्लास में टीचर नहीं रहती तो आप लोग भी क्या करते हैं, बहुत शोर करते हैं। तो क्या है उसका, क्या बोलते हैं, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना आसमान सिर पर। क्या रियल में आसमान सिर पर उठा लिया? नहीं, मतलब इसका क्या हुआ कि बहुत शोर करना।
तो बच्चों आज हमने पर्यायवाची पढ़ा। तो पर्यायवाची आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसका परिभाषा और उदाहरण जो भी मैंने आपको दिए हैं। फिर विलोम शब्द लिखिए न्यू पेज से। जब भी कुछ नया टॉपिक लिखेंगे न्यू पेज से लिखेंगे आप लोग, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण, जो भी उदाहरण दिए गए। फिर मुहावरा, नया टॉपिक न्यू पेज से और उसकी परिभाषा और उदाहरण आप अपने ग्रामर पोर्शन में ये लिखिए। हिंदी फेयर कॉपी के ग्रामर पोर्शन में आप ये लिखिए। और आप, मैंने पेज नंबर भी डाल दिया है ताकि आप लोग अपनी हिंदी ग्रामर बुक से इसको देख भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग अपने ग्रामर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से आप उसको लिखिए, समझिए और याद करिए घर पर। आपको आपका सिलेबस, हाफ ईयरली का सिलेबस मिल गया होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो भी चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं उनकी तैयारी करके पूरा रखिए अच्छे से, तो आप लोग के लिए वो अच्छा रहेगा। और जो भी आपको PDF वगैरह भेज रहे हैं, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, वह कॉपी में, आपकी कॉपी में वर्क कंप्लीट रखिए।